नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। पिछले कुछ समय से लगातार हम दुर्घटनाओं के ऊपर, एक्सीडेंट्स के ऊपर कुछ खबरें अपडेट कर रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर दुर्घटना हो गई, वहां पर दुर्घटना हो गई। कल हमने एक खबर अपडेट की थी, एक नवविवाहित जोड़ा था जो घर से निकला था शायद मेडिकल शॉप पर जाने के लिए, मेडिसिन लाने के लिए, और उस दौरान, दुर्घटना के दौरान उस नवविवाहित जोड़े की मौत हो गई। इसके अलावा हम आपको बताएं कि सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे हमने देखा कि वो बाइक चला रहे होते, उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। एक शख्स जो था वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो वहां पर ये देखा कि बच्चे जो थे वो नाबालिग थे और इतनी स्पीड में बाइक चला रहे थे कि सामने उससे जब शख्स से टकराए तो उस शख्स की मौत हो गई। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। लगातार ऐसी चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं, सवाल तो ये है। दूसरा, बाजारों के अंदर स्थिति ये देखी गई है कि जो फुटपाथ हैं उनके ऊपर जगह जगह पर, अगर हम देखेंगे, फुटपाथ के ऊपर लोगों ने गाड़ियां वहीं पर पार्क की होती है। इसका एक कारण लोग ये भी कहते हैं कि पार्किंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पार्क कर रहे हैं। और कई जगहों पर देखते हैं कि झगड़ा हो जाता है, जाम लग जाता है, तो बीच में झगड़ रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि इस पर बातचीत करना जरूरी है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोती बाजार के प्रधान है चंदन गुप्ता जी, इनसे बातचीत करेंगे। और एक थोड़ा सा इस शहर की भी तस्वीर हमें लगता है थोड़ा सा घुमाकर दिखा दी जाए कि शहर की व्यवस्था क्या है, किस तरह से यहाँ पर गाड़ियां जो है वो लगाई गई हैं। अच्छा चंदन जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और ये बाजारों की जो स्थिति है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? क्यों ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और क्या कारण है बाजारों में ये सब? भैया, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये एक्सीडेंट कहे जाते हैं क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं होते। मेन कारण मैं आपको ये बताऊं कि ये लोगों की मानसिकता है। जो आजकल की जनरेशन है या आजकल की जो इस समय हवा चली हुई है ना, लोगों में सब्र नहीं है। गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से हॉर्न मारता आएगा, उसको ये नहीं पता कि आगे जगह है गाड़ी साइड करने के लिए या नहीं। सब्र नहीं है लोगों में। आप शहर में देखिए, हमारे बाजारों में मैं जो ज़्यादातर देखता हूँ, जाम लगा होता है, स्कूटी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीछे से एक आदमी आता है, उसकी ज़रा सी हिट हो जाए स्कूटी, तो वो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है इनमें, और वो हाथापाई पे आ जाते हैं। तो एक 100 रुपए के लिए या 200 रुपए के लिए लोगों का झगड़ना, उनकी मानसिकता ये दिखाता है कि आजकल लोगों में सब्र नहीं है भाई साहब। पेशेंस की कमी है। पेशेंस की कमी है। अभी पिछले दिनों शादियों का सीजन था, तो मैं गाड़ी लेकर कभी सिदड़ा से, कभी विश्ना या उधर से जाता हूँ। मैं आपको बताऊं, 4 पहिया वाहन चला रहा हूँ मैं तो अंदर सेफ हूँ, लेकिन मुझे दूसरों की सेफ्टी रखनी चाहिए। लेकिन उस सड़क पर चलाकर मैंने ये देखा कि मुझे अपने आप की सेफ्टी रखनी चाहिए। इतनी तेज रफ्तार से गाड़ियां, और कैसे वो लोग चला रहे हैं, इधर कट मार रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल आते हैं आवाजों वाले, घूम, बंदा एकदम से डर जाता है, यार ये कौन आगे। और वो जब आगे से ऐसे कट मार कर निकलते हैं ना, तो अपने आप को सामना मुश्किल हो जाता है। रेसिंग बाइक वाले, क्या बताइए बच्चों में क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल। वो हाँ, वो इस तरह से हमने कई बार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। वो ऐसे कट मारते हैं कि हमें अपने आप को सामना मुश्किल हो जाता है। एक तो शॉक हो जाता है, उसके बाद एकदम से पीछे से गाड़ी भी आ रही होती है। बाकी मैं कहता हूँ कि इस समय आज के दौर पर जो आदमी गाड़ी चला रहा है ना, वो अपने आप को डर कर निकलता है कि भैया पता नहीं अब घर आऊंगा तो किस हालत में आऊंगा। पेशेंस नहीं है लोगों में, आप मेरी बात जान लें, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। और आपके माध्यम से मैं सबसे हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ कि भैया गाड़ी चलाते हो ना, थोड़ा पेशेंस रखा करें। 4 पहिया वाहन को 2 पहिया वाहन का सम्मान करना चाहिए, उनको रास्ता दे देना चाहिए नहीं। और 2 पहिया वालों को चलते हुए व्यक्ति, और 4 पहिया वालों को भी चलते हुए व्यक्तियों को पहले सम्मान करना चाहिए कि उनको चलने का रास्ता देना चाहिए, उनको निकलने का रास्ता देना चाहिए। लेकिन आज के दौर में मुझे लगता नहीं है कि लोगों में पेशेंस है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। सबको पहले पहुंचना है, सबको पहले पहुंचना है। कोई गाड़ी मोड़ रहा होगा ना, तो फटाफट गाड़ी आगे उसके आगे घुसाएंगे कि पहले हम निकल जाएं। उसकी वजह से जो जाम लगेगा वो नहीं, उसका किसी को थोड़ी सी टच हो गई तो 1 सेकंड के लिए अगर रुक जाए वो, तो सबका सहूलियत से निकल जाता है। लेकिन ये लोग जो है ना, नहीं, अगर टच हो जाए तो फिर ऐसा डिस्प्यूट है उनमें कि पता नहीं क्या। मैं यहाँ के लोगों को देखता हूँ कि ऐसे मुड़कर ऐसे देखेंगे पीछे और फिर चलेंगे कुसमुन्ना आपस में। ओ भैया, 100-200 के पीछे दूसरे के दांत तोड़ दोगे तुम? ये क्या नेचर हो गई है? ये जम्मू
क्षेत्र जो है शांत लोगों का क्षेत्र है, यहाँ पर सबका सम्मान होना चाहिए। थोड़े दिनों की बात है, दोस्त को इधर जाम लगा हुआ था हमारे बाजार में, वो दो बुजुर्ग वो आपस में भिड़ गए। तो मैं किनारे से निकल रहा था, मैंने कहा अंकल जी मेरी औकात नहीं है कि आपको मैं समझा सकूं, आप मुझसे बड़े उम्र में हो, मैं चाहता हूँ आप दोनों मत लड़िए यहाँ पे। तो फिर हंस के फिर दोनों अलग अलग हो गए। मैं ये देख रहा हूँ कि हवा ही कुछ ऐसी है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, किसी का सम्मान नहीं, किसी का कुछ नहीं, अपने आप को मतलब कि कुछ बड़ा दिखाते हैं। मैं कहता हूँ यार, कोई बड़ी गाड़ी वाला वो छोटे को नहीं देखता। और इसका कारण क्या देखते हो आप, सड़कों पे जो हादसे हो रहे हैं ना, थोड़ी सी पेशेंस रखी हो तो किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। बेसिक कारण और दिखता है पेशेंस की कमी है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको किसने अधिकार दे दिए यहाँ पे स्कूटर और गाड़ियां चलाने का। और उसका नुकसान आपने पिछले दिनों देखा भी है कि गाड़ियां हिट होगी, ऑन स्पॉट डेथ्स होगी बच्चों की, और जीवन बहुत अनमोल है। वो बच्चा इस देश के लिए कहाँ कहाँ काम आ सकता था, वो चला गया ना। इसमें माता पिता की भी गलती देख रहे हो? देखो आज की जनरेशन मानती किसी को नहीं है, इसमें माता पिता चाहेंगे कि हमारा बच्चा गलत काम करे, वो कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो बच्चों में थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। जब तक उनकी एज 18 प्लस ना हो जाए तब तक उनको गाड़ियां नहीं चलानी देनी चाहिए। थोड़ा सा कंट्रोल उन पे भी जरूरी है। इसमें तो आपको क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? मैं कहता हूँ जब बच्चे 9th 10th 11th 12th में पहुंचते हैं ना, तो स्कूलों के अंदर कोई वर्कशॉप्स लगानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को या ट्रैफिक विभाग को, स्कूलों में पर्टिकुलर, कि वो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, जहाँ उनको समझाया जाए कि आपने गाड़ी किस तरह चलानी है। क्योंकि 12th के बाद ही वो जब 18 प्लस हो जाते हैं तो फिर वो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन तब तक वो थोड़े मेंटली और फिजिकली फिट भी हो जाएंगे कि हमने सड़क पे चलना है, हमने एक एटम बम बनकर नहीं चलना है कि ब्लास्ट हो जाए, हमने सब्र से चलना है, हमने तरीके से गाड़ी चलानी है, कोई स्पीड नहीं दिखानी, कोई किसी के आगे बड़ा वो दिखाना नहीं है कि मैं ऐसे चलाता हूँ, मैं ऐसे कट मारता हूँ, नहीं। हाँ, इसमें सब्र होना चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक और चीज देख रहे हैं हम बाजारों में, अगर थोड़ा सा किनारे किनारे देखेंगे तो काफी सारी गाड़ियां स्कूटियां जो हैं लोगों ने पार्क की हुई हैं, और हम ये कहें कि फुटपाथ के ऊपर ही पार्क की हुई हैं। तो ये व्यवस्था कैसे देख रहे हैं आप? इसकी वजह से जाम लगता है? नहीं, इनकी वजह से कहाँ जाम लग रहा है, अगर ये थोड़ी बाहर होती तो जाम लगता, इसकी वजह से कोई जाम नहीं है। वैसे फुटपाथ है नहीं, वहां पर सड़क ही है और एक वाइट लाइन के तौर के ऊपर बात करें, देखो फिर आदमी दुकानदार कहाँ स्कूटर खड़ा करेगा, यहाँ पर तो कोई पर्टिकुलर वो तो है ही नहीं कि यहाँ पर ये गाड़ियां लगा सकें अपनी, है ना। तो कहाँ जाएगा, ये पुराना शहर है जनाब। अब जिस तरह से आप ये देख रहे हो कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चल रही है हमारे आजकल बाजारों में, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। कल मैं देख रहा था मीडिया पे, एक गुज्जर नगर में एक दुकान थी जहाँ वो मैडम उसको समझा रही थी कि ये तुम्हारी है, ये तुमने कैप्चर की है, अंडर लॉ आप लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए, या क्या है या क्या नहीं। और जिस तरह से सुपर बाजार से वो चली है, वहां पर जो बाहर बैठे थे लोग उनको उठाया गया। पहले सरकार को उनके लिए रिहैब करना चाहिए उठाने से पहले। तो ये थोड़ा सा कैमरा लगाओ, यहाँ पर एक शख्स काम कर रहा है, तो अभी कोई आएगा यहाँ से, मैडम जैसे अभी समय एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, इनको हटा देंगे। इस मतलब आप ये कह रहे हैं पर्टिकुलर ये जो व्यक्ति जिसको हटाया गया उसके रिहैब का क्या पॉलिसी है? क्या पॉलिसी है पहले मेरे को बताओ। ये क्या बच्चा बाहर से आया है, बाहर क्या इसी देश का है लेकिन बाहर स्टेट का लगता है, क्या ये इस देश का बच्चा नहीं है? इसका पूरा हक है यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने का। क्या सरकार ने इसके लिए क्या किया? पहले सारे बच्चे पढ़ने वाले तो है नहीं, कुछ मेरी आपकी या इसकी तरह भी हैं, मोस्टली 70-60-70% ऐसे ही अपनी एक काबिलियत है, अपनी योग्यता है, वो अपनी तरफ से इस देश को चलाने में अपनी योग्यता दे रहा है। वो उसने रेडी लगाई है, वो जूस बेच रहा है, लोग जूस पी रहे हैं, वो उस जूस के कमाए हुए पैसों से अपने घर का खरीद फरोख्त करता है और इस देश को चलाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन जब ये एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचती है कि भैया इसको उठा देना है, तो क्यों पहले इसकी रिहैब की तो करो। अगर आप इसको रोजगार नहीं दे सकते, उससे रोजगार छीन क्यों रहे हो? अभी हम इस सड़क पर चल रहे थे, एक कोबलर वाले अंकल थे, वो उधर बैठे हुए हैं सर्दी में बारिश में। किसके लिए बैठे हैं? इस पेट के लिए बैठे हैं ना, उसके घर में उसकी बीवी होंगे, बच्चे होंगे, उसके लिए बैठे हैं ना। तो जब उनको आप रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीन कैसे सकते?
पहले इनके रिहैब की करो। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उसके ऊपर आऊंगा नहीं मैं। एक और बात, ये ठीक है, आप ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात हमने देखा है कि दुकानदार जो है वो फुटपाथ को इंक्रोच कर लेते हैं, अपना सारा सामान उन्होंने बाहर डिस्प्ले करने के लिए लगाया होता है, फिर उनको भी नहीं हटाएं। सर बात ऐसी है, जो ओल्ड सिटी है ना सर, ओल्ड सिटी जो है, यहाँ पर जब तक आप अपना दुकान का माल बाहर नहीं दिखाओगे ना, तब तक माल नहीं बिकेगा। ये कोई डिजाइनर नहीं बनाई गई है, नहीं बनाई गई है, पुरानी यहाँ छोटी से छोटी दुकान भी है और बड़ी से बड़ी दुकानें भी हैं, लेकिन वो दुकानदार जब तक अपना माल बाहर नहीं ना दिखाएगा तब तक वो बिकेगा नहीं। और ये जो मैम कर रही हैं, ये तो वो पुराना वही 47 वो पुराना तरीका, आगे तब अंदर हो गए, मैडम गई बाहर आ गई, कब तक चलेगा? एक टाइम आएगा मैडम की भी ड्यूटी कहीं और हो जाएगी, फिर से ही स्थिति रहेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनको कि भैया पुराने शहर में ये चीज नहीं चलेगी कि आप सोचोगे कि दुकानें बिल्कुल अंदर रहे, वो नहीं हो पाएगा। कुछ 1.5-2 फुट सा उनको देना पड़ेगा और जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ कोई 5 फुट की दुकान भी है, 4 फुट की दुकान भी है यहाँ, और कईयों की तो 100 फुट लंबी दुकानें भी हैं। लेकिन जब तक वो लोग अपनी डिस्प्ले नहीं ना करेंगे, लोगों का भी एक परेशानी देखिए, 1.5-2 फीट देंगे तो वो आगे जो जगह छोड़ेंगे वहां पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंचेंगे वो। देखो एक प्लानिंग के साथ अगर ये शटर से 1.5 फुट तक दे देना सबको, भाई इस लाइन पे चलना है, मुझे नहीं लगता कि कोई दुकानदार बना सबके लिए एक जैसा। और उसके बाद मैं आपके माध्यम से इनको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हवा आता है ना, ऐसे पता चल जाता है। अगर आप एक नीति बना लें कि भैया ये 1.5 फुट तक देनी है, 2 फुट तक देनी है इन्होंने, उसके बाद आपके लोग ऐसे ही आए कैमरा लेकर और देख लें, अगर जो लगता है तो उसको उसके मुताबिक उसको चालान किया जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। शुक्रिया दीपक जी। हमें लगता है इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी थी, और समस्या जो है, जैसे ये बता रहे हैं कि आजकल पेशेंस की बहुत कमी है, वो तो देखने को मिलता ही है कि पेशेंस की कमी है। और इसमें हमने कई बार हमें भी लगता है हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण ये पेशेंस की कमी देखने को मिल रही है। लड़ाई, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बीच में गाड़ी लगाएंगे, रोड के बीच में गाड़ी लगाकर वहां झगड़ा करेंगे और काफी देर तक लड़ते रहेंगे। फिर कोई विभाग आएगा, फिर कोई बात होगी, कुछ होगा, मतलब तब लोगों की हरासमेंट जो है वो चलती रहती है। थोड़ी थोड़ी हमें लगता है कि जागरूक किया जाना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कुछ इस तरह की होनी चाहिए ताकि ये लोग थोड़े से इम्प्रूव करें धीरे धीरे, और ऐसे ही बिना किसी कारण के उन्हें हैरास ना किया जाए। जो लोग रोड सड़क किनारे कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं रेडी फड़ी लगाकर, उनको हैरास भी ना किया जाए, पहले उन्हें रिहैब किया जाए, उनके जीवन के बारे में सोचा जाए कि वो किस तरह से मंथली अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें, कैसे चला सकें, वो सब ध्यान रखने के बाद फैसले लिए जाएं, हैरास ना किया जाए। खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।